चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का हिस्ट्री का पहला टॉपिक है गांधी युग। गांधी युग 1 यानी गांधी युग से जितने भी प्रश्न बनेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे वो आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा और साथ ही साथ एक मुट्ठी भर में आपको याद भी करा दिया जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं गांधी युग के परिचय यानी गांधी युग की पृष्ठभूमि को। नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बचपन का नाम मनुभाई गांधी। जन्म गांधी जी का हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात राज्य में। उसके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और गांधी जी के पिताजी को उपनाम कवा गांधी के रूप में जाने जाते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आ सकता है कि गांधी जी के पिताजी का उपनाम क्या था। कवा गांधी। उसकी माता पुतलीबाई करमचंद गांधी थी। जातीयता से अगर देखा जाए तो गांधी जी का गुजराती। पुत्र गांधी जी के पास 4 थे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिलाल, मोहनदास गांधी, दूसरे मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। एक बार और रिकॉल कर देते हैं। गांधी जी के पास 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास गांधी। गांधी जी की शिक्षा की अगर बात की जाए, ये बीपीएससी के 66 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी की शिक्षा कहां से प्राप्त हुई थी। तो अल्फ्रेड हाई स्कूल से गांधी जी की शिक्षा प्राप्त हुई थी जो राज्य कोट में है। और 1889 को गांधी जी इंग्लैंड चले जाते हैं बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से गांधी जी बैरिस्ट्री पढ़ के वकालत करके 91 में भारत लौटते हैं और उनकी मुलाकात 1892 में दादा भाई अब्दुल्ला से होती है। और गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी से विवाह किए थे और उस समय 14 वर्ष की उम्र थी कस्तूरबा गांधी जी की। आपको बता दे 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा भाई अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कि 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा भाई अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। उसी बीच काले और गोरे के भेद के दौरान गांधी जी एक स्टेशन है डरबन और प्रिटोरिया के बीच एक रेल कांड होता है जिस स्टेशन पर गांधी जी को पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को उतार दिया जाता है। और उसी के दौरान गांधी जी पहली बार 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किया जाता है। उसके बाद गांधी जी 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन करते हैं दक्षिण अफ्रीका में ही। उसके बाद गांधी जी का प्रथम आश्रम जो फिनिक्स आश्रम के रूप में जाना जाता है वो 1904 में दक्षिण अफ्रीका में स्थापना होता है। 1906 में गांधी जी प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं गोरे और काले के भेद को दूर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक जिसका नाम है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी 1909 में कौन सी पुस्तक लिखते हैं। तो गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखा जाता है। उसके बाद के युग को गांधी युग कहा जाता है। गांधी युग 1917 से 1947 तक के युग को गांधी युग कहा जाता है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को बारीकी से इनको समझते हैं। सबसे पहले आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं गांधी जी के पृष्ठभूमि को, जो एक बार आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो दूसरी बार में आप अवश्य समझ जाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं नाम मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन का नाम मनुभाई गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात राज्य में हुआ था। पिताजी करमचंद गांधी उपनाम था उसके पिताजी का कवा गांधी। माताजी पुतलीबाई करमचंद गांधी। जातीयता थी गांधी जी की गुजराती। पुत्र गांधी जी के पास 4 थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास गांधी। शिक्षा गांधी जी की शुरुआत में हुई थी अल्फ्रेड हाई स्कूल राज्य कोट जो गुजरात राज्य में है।
उसके बाद गांधी जी 1889 को लंदन चले जाते हैं और बैरिस्ट्री पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, और 1891 को गांधी जी लंदन से भारत वापस आते हैं। उसी दौरान उसकी मुलाकात दादा भाई अब्दुल्ला से 1892 में होती है। उसके बाद गांधी जी की पत्नी का नाम है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी, जो 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से होता है। उस समय कस्तूरबा गांधी जी का जो उम्र होता है वो 14 वर्ष होता है। उसके बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा भाई अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। उसी दौरान डरबन और प्रिटोरिया के बीच पीटरमरिट्जबर्ग में एक रेल कांड होता है, जो गांधी जी को स्टेशन पे उतार दिया जाता है, और 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है। 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना होती है, जो गांधी जी का यह प्रथम आश्रम दक्षिण अफ्रीका में स्थापना होता है। 1906 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है, कहां? दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी पहली बार एक पुस्तक लिखते हैं, जिस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखा देता है। ये गांधी जी का पृष्ठभूमि है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं गांधी युग की तरफ। गांधी युग 1917 से 1947 के युग को गांधी युग कहा जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। उस समय पूरी दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा होता है। गांधी जी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले भारत की पूरी जानकारी गांधी जी को देते हैं। उस समय गांधी जी भारत के युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। उसी समय ब्रिटिश सरकार भर्ती करने वाला सर्जन कहा था गांधी जी को, और केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1916 में गांधी जी का पहला साबरमती आश्रम की स्थापना भारत में होता है। उस समय 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधी जी से मुलाकात होती है बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ला से, और राजकुमार शुक्ला अपने बिहार के चंपारण जिला के बारे में बताते हैं कि किसानों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार वहां अत्याचार कर रहे हैं, जो नील की खेती करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है। गांधी जी को जब ये बात पता चलती है तो गांधी जी 1917 में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण जिला से शुरू करते हैं, जो 3/20 है। इनका मतलब होता है 3 कठिया प्रणाली, यानी कि नील की खेती 1 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य है। जिस दौरान गांधी जी को इस आंदोलन में सफलता प्राप्त होती है, तो उसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा जी की उपाधि गांधी जी को मिलती है। आपको बता दें कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और है। गांधी जी को इससे पहले महात्मा की उपाधि 1915 में दी जा चुकी थी, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर से इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह का अगर विरोध किया था तो वो NG रंगा जी ने किया था। और उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर होता है, जो किसान मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। 1918 में खेरा सत्याग्रह आंदोलन गुजरात में शुरू होता है, ये गांधी जी के द्वारा। उसके बाद खिलाफत आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए गांधी जी 1919 में शुरू होने वाला खिलाफत आंदोलन जो 22 में खत्म होता है, उसके नेता हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है, जिसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताए होंगे, जो भी गांधी जी से पूछे जाएंगे, वो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, और कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी। और इसका अगला पार्ट आपको गांधी युग 2 में बताया जाएगा, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वराज पार्टी की स्थापना, नमक सत्याग्रह आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।